डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस वजह से इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। अगर प्रॉपरली इसका इलाज न किया जाए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ये डेंगू फीवर होता क्या है, इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये फैलता है लोगों में, और सबसे बड़ी बात, इसका इलाज करने के लिए हम कौन कौन सी दवाएं देते हैं, और कुछ लोकल इलाज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो हम लोग घर पे करते हैं बिना दवाओं के। हम कैसे अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हम डेंगू फीवर से बच पाएँ, उसके प्रभाव से बच पाएँ। मच्छर हमारे लिए सबसे खतरनाक जीव हैं क्योंकि ये तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं जिससे हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। डेंगू फीवर भी उन्हीं में से एक है। तो ये भी मच्छरों के काटने से फैलता है, लेकिन होता है डेंगू वायरस की वजह से। क्योंकि वायरस की वजह से होता है तो यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉपर मेडिसिन इसकी नहीं देते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने की दवाएं देते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें बात करनी चाहिए सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपको डेंगू की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कई बार जब हमको शुरुआत में लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो फ्लू लाइक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इलाज जो है वो डेंगू का नहीं लेते हैं। ऐसे लोकली बस मेडिसिन लेकर के खाते रहते हैं और फिर फीवर हमें बढ़ जाता है, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है एक्यूट डेंगू, यानी शुरुआत में जब डेंगू होता है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपको 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है, यानी कि आपका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये फीवर 7 दिन तक करीब करीब रह सकता है और इसके साथ में कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपको हेडेक होती है, आपके सर में दर्द होता है, आपके पूरी बॉडी में दर्द होता है जो बहुत खतरनाक है, यानी बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐसे हड्डी तोड़ने वाला। मसल्स में बहुत पेन होता है, बोन्स में और जॉइंट्स में पेन होता है। साथ में नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत आती है। नॉर्मल कंडीशन में तो आपको मितली आती रहती है, केवल मिचली आती रहती है, वोमिट नहीं होता है, यानी उल्टी बहुत कम होती है। इसके अलावा आंखों के पीछे बहुत दर्द होता है, आंखों के पीछे ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, और आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके गले की जो ग्लैंड्स हैं वो बढ़ जाती है, तो गले में खराश हो जाती है, कुछ निगलने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस हो जाती है, रैसेस पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये आपके एक्यूट सिम्टम है। इसको आप नॉर्मली मेडिसिन से सही कर पाते हो, इसमें प्लेटलेट्स काउंट उतना डाउन नहीं होता। लेकिन अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं तो प्लेटलेट्स पर डे डाउन होता रहता है, यानी 2 से 3 दिन में आपका प्लेटलेट्स 1-1.5 लाख से घटकर 10,000 तक पहुंच सकता है। दोस्तों अब मैं बात करूं सीवियर कंडीशन की, जब आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है, उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो जितने सिम्टम्स आपको आ रहे होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, जैसे आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपकी वोमिटिंग लगातार बनी रहती है, और आपके मसूड़ों से, नाक से ब्लड आने लगता है, स्किन के नीचे ब्लड आने लगता है, और यूरिन के साथ में मल यानी स्टूल के साथ में, और जब वोमिटिंग होती है तो उसके साथ में भी खून आता है। इसके अलावा मम्प्स की प्रॉब्लम यानी गलसुए की प्रॉब्लम होती है, यानी गले में सूजन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशाब में जलन होती है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और साथ में फोटोफोबिया की प्रॉब्लम, फटीग की प्रॉब्लम और इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि प्रकाश से डर लगता है, लाइट में जाने का मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे सिम्टम्स आपके डेंगू के होते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में आप लगातार प्लेटलेट्स पर डे आप काउंट कराइए। अगर आपका प्लेटलेट्स लगातार डाउन हो रहा है तो ऐसे में डेंगू फीवर हो सकता है और आपको जल्द से जल्द इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने मन से यूज़ करें, बस आप अगर आप पेशेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए तुरंत, और आप मेडिसिन के साथ में कुछ लोकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। लेकिन ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों ट्रीटमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि कोशिश की जाती है कि आईएम इंजेक्शन तब तक ना लगाया जाए जब तक प्लेटलेट्स काउंट बढ़ ना जाए। अगर प्लेटलेट्स डाउन है और आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। साथ में आईवी फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, और ओरल फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, ठोस खाना कम दिया जाता है। अब अगर बात करें मेडिसिन की, तो अगर मितली आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, उल्टी आती रहती है, तो ऐसे में हम लोग डोमपेरिडोम और रेंटिडिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। डेली एक गोली देनी होती है, सुबह आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई दूसरी भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें डोमपेरिडोन जरूर होनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों फीवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरासीटामॉल का 500 mg या 650 mg। एसओएस दिया जाता है जब फीवर होता है, तब ये मेडिसिन दी जाती है। वहीं दोस्तों एंटीबायोटिक के तौर पर भी हम लोग मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक क्यों यूज़ की जाती है, तो जैसे आपको जो फर्दर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपकी बॉडी कमज़ोर है, तो आप दूसरी प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा बहुत जो वायरल प्रॉब्लम है ना, उसमें भी ये मेडिसिन सही काम करती है। जैसे एंटीबायोटिक के तौर पर दोस्तों हम लोग देते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। ये दी जाती है 1 टैबलेट सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, यानी TDS। इसके अलावा एक फेवेक्स प्लस आती है जिसमें पैरासीटामॉल, फिनाइल एफ्रीन होता है और क्लोरफेनेरामिन होता है। तो ये मेडिसिन भी दी जाती है साथ में, और ये भी आपको सुबह, दोपहर, शाम यानी 3 बार दी जाती है। दोस्तों अगर सीवियरिटी हो गई है तो ऐसे में इंजेक्शन दिया जाता है, और इंजेक्शन IV दिया जाता है। जैसे हम लोग इंजेक्शन में IV ऑगमेंटिन देते हैं 1.2 ग्राम का। ये होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। ये इंजेक्शन होता है और अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ऐसे में कीटोरोलैक दिया जाता है। कीटोरोलैक 1 अम्पुल दिया जाता है, लेकिन ये IM दिया जाता है, लेकिन ये तब दिया जाएगा जब प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा हो। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है तो ये मेडिसिन, ये दर्द की दवा नहीं दी जाएगी। दोस्तों डेंगू की प्रॉब्लम में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है, तो ऐसे में जब प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से 20,000 के बीच में हो या 10,000 से कम हो, तब हम लोग प्लेटलेट्स का IV इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं। यानी प्लेटलेट्स डायरेक्टली आपको चढ़ाई जाती हैं बॉडी में। इससे प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी से रिकवर हो जाती हैं। इसके साथ में दोस्तों जितनी भी मेडिसिन दी जाती है ना, उसके साथ में एक और मेडिसिन दी जाती है, जैसे कैरीपिल आती है। कैरीपिल में पपाया मिला होता है, और पपाया की जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। या फिर हिमालय की प्लेटेंजस टैबलेट दी जाती है, और ये जो टैबलेट है 1 से 2 टैबलेट दी जाती है। दिन में आपको 2 बार लेनी होती है, सुबह शाम। तो ये सब क्या करती है ना कि प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अगर अभी हम लोग बात करें कि लोकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है घर के लिए, तो आपको क्या कहा जाता है करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें आपको लेनी है जो ज़्यादा लिक्विड हैं और आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल है। इसके अलावा दूध लेना आपको बताया जाता है, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा ना फ़ायदा तो नहीं करता है, पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, मेरे एक्सपीरियंस है। और जैसे आपको बकरी के दूध पीने की सलाह दी जाती है, बकरी का दूध, या फिर आप नॉर्मली आप किसी जानवर का दूध पिएंगे तो उसमें आपको ताकत मिलेगी। लिक्विड आपको लेना होता है। साथ में पपीते की पत्ती का जूस आपको पीना होता है, बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं 2 चम्मच केवल, ठीक है, 1 बार दिन में। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं कैरीपिल, या फिर आप प्लेटेंजा ले रहे हैं, तो आपको पपीते का जूस पीने की आवश्यकता नहीं है। पपीते की पत्ती का जूस होता है, तो आप नॉर्मली यही ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको पौष्टिक चीज़ें खानी है, तरल चीज़ें खानी है, जिससे आपकी बॉडी को मजबूती मिलती रहे। घर पे अगर आप हैं तो ये आपको ध्यान देना है। दवा के साथ में खाना पर्याप्त मात्रा में खाना है, अच्छे से खाना है, और साथ में ऐसी चीज़ें जो आपको पौष्टिकता प्रदान करें, जो आपको आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करें, जो आपकी बॉडी में जो कमी हुई है उसको पूरा करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदा नहीं करती है, फ़ायदा करती है। आप पेशेंट्स का एक्सपीरियंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया डेंगू फीवर के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक हमने हमारा हेल्थ मोगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।